इमरान खान तो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाहता था। ये रियासत मदीना है जिसमें आपकी माँ, बहनें, बेटियाँ सड़क पर पड़ी हैं। क्या ये रियासत मदीना है? चौथा दिन है आप लोगों को। क्या आप लोग सड़क पर सो रहे हैं? लाइटें तक यहाँ पर बंद कर दी गई हैं, वॉशरूम्स बंद कर दी गए हैं। शेम ऑन योरसेल्फ। आप लोगों में से 1000-1500 मर जाएंगे, वो खुश होंगे क्योंकि उनको फंड्स मिलेंगे। उनको आम आवाम से कोई सरोकार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना तारुफ आप सबको करवाती चलूँ। मैं फ़रा अज़ीम शाह और मैं सियासतदान भी हूँ, बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और मैं 2 अदारे चला रही हूँ। एक ग्लोबल पीस के नाम से जो 10 मुल्कों में काम कर रहा है और एक ईमान पाकिस्तान के नाम से जो ट्रस्ट है और तहरीक है और खालिस्तन गरीब आवाम के लिए है और गरीबों के हकूक़ की बात करते हैं हम इस प्लेटफॉर्म पर। और मेरी आवाज़ मैं आप सबको ये बता दूं कि आला हकाम तक सुनते हैं। मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ आप लोगों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए भी और इसलिए भी कि मैं आप लोगों की आवाज़, सिर्फ मैं यहाँ आप लोगों से बात करके आराम से नहीं बैठ जाऊँगी। मैं आप लोगों की हर प्लेटफॉर्म पर, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस और जिनके हाथों में फैसले हैं आप लोगों के लिए किस्मतों के, मैं उधर तक जाऊंगी और भरपूर तरीके से आपके हकूक़ की आवाज़ उठाऊंगी। मैं खुद पार्लियामेंटेरियन रही हूँ। आपको पता है कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें कितनी होती हैं? आप लोगों को पता है? पहले तो मैं सबसे ज़्यादा एक चीज़ पर जोर देती हूँ आप सबको, आप आम आवाम हैं, आम नहीं हैं। आपकी ताकत भरपूर ताकत है अगर आप लोग यकजहती हो जाए, यूनाइटेड हो जाए और आप लोगों में शऊर बेदार हो जाए और अवाम को ये पता चल जाए कि अवाम की ताकत क्या है। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ वजीर आजम आपका सर्वेंट है, प्रेसिडेंट हाउस में बैठा हुआ प्रेसिडेंट आपका सर्वेंट है। ये एस्टेब्लिशमेंट, ये जितने भी लोग हैं, ये सब आपके सर्वेंट हैं। ये अवाम से ही बनते हैं लेकिन अवाम को ही पागल बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? कि अवाम को शऊर नहीं है। किसने यहाँ पर पीटीआई को वोट दिया था? पीटीआई के धरने कंटेनर्स पर किसने नहीं देखे? यही चौराहा था, यही डी चौक था और आम आवाम बेचारी तड़पती रहती थी किस तरीके से पीटीआई के धरने यहाँ पर थे। इमरान खान तो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाहता था। मेरा सवाल है इमरान खान से कि क्या ये रियासत मदीना है जिसमें आपकी माँ, बहनें, बेटियां सड़क पर पड़ी हैं? क्या ये रियासत मदीना है? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात थी? आप हजरत उमर का दौर उठाएं, आप हजरत अबू बकर का दौर उठाएं, आप हजरत उस्मान गनी का दौर उठाएं, आप खुद रसूल पाक का दौर उठाएं तो वो टाकी लगे कपड़े पहना करते थे और वो खुद अवाम में जाते थे और उनके मसाइल हल करते थे। ये कौन से हुक्मरान हैं कि आज अवाम तड़प रही है? हमारे माशरे, आप ये देखेंगे हमारे पाकिस्तान की माएँ, बहनें, बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं और आज चौथा दिन है आप लोगों को कि आप लोग सड़क पर सो रहे हैं। लाइटें तक यहाँ पर बंद कर दी गई हैं, वॉशरूम्स बंद कर दिए गए हैं। शेम ऑन योरसेल्फ। ये है पाकिस्तान क्या ये? और आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया की कितनी ताकत है। पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तान हमें खुदा ने दिया है तो ये हमारे लिए रहमत है। पाकिस्तान में सब कुछ है, बहुत खूबसूरत और नेक अवाम है। अगर हमारे पास नहीं है तो अच्छे हुक्मरान नहीं हैं। जिनके हाथों में ये पाकिस्तान है वो लालची हैं, वो लुटेरे हैं, उनको गरीबों से कोई दर्द नहीं है। वो तो चाहते हैं, बल्कि मेरी बात सुने, गरीब आवाम को उन्होंने ईंधन बना के रखा है। आप लोगों में से 1000-1500 मर जाएंगे, वो खुश होंगे क्योंकि उनको फंड्स मिलेंगे। उनको आम आवाम से कोई सरोकार नहीं है, वो अपनी अयाशियों में मसरूफ हैं। मैं कितने मिनिस्टर्स आप लोगों को उठा के बताऊं? खुद प्राइम मिनिस्टर के बच्चे कहां पर हैं? आप लोग खुद देखें, प्रेसिडेंट के बच्चे कहां पर हैं? उनकी बीवियां, उनकी बहनें, उनकी माएँ कौन से ऐशो इशरत के उसमें रहती हैं हालात में। और आम आवाम, आप लोग मेरी बात सुने, मैं यहाँ पर आई हूँ सिर्फ आप लोगों का शऊर बेदार करने के लिए। आप लोगों को अगर अपने वोट की ताकत का अंदाजा हो जाए, आप सिर्फ एक थैले के आटे पर 1000 रुपए पर
वोट ना दें, एक नौकरी के बदले आप लोग वोट ना दें, तो आप लोगों की किस्मत बदल जाएगी। मैं यहाँ मैम रुखसाना से और बाकी खवातीन से भी ये पूछ रही थी कि कोई खातून MNA और MP यहाँ पर नहीं आई। अब आज गुजरांवाला में जलसा होने जा रहा है ऑपोजिशन का, उन्हें ये चाहिए था, ऑपोजिशन का जलसा होने जा रहा है, उनको ये चाहिए था कि वो सब मिलके यहाँ पर पहले आते। अगर अवाम के हकूक की बात करते हैं, पूरा पाकिस्तान बंद पड़ा है, यहाँ आप लोग बैठे हैं, ये लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं, बल्कि आप तो सारा दिन सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे आप लोगों की नौकरी होती है और सिर्फ 20,000 तनख्वाह है। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। मैं यहाँ बात करूंगी कि ये जो MPAs और MNAs हैं, आपको ये पता है कि इनके TADAs कितने होते हैं, इनकी तनख्वाहें कितनी हैं, और ये कौन से ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं और कर क्या रहे हैं। आप लोगों को पागल बना दिया, पाकिस्तान को दुनिया भर में इन्होंने बदनाम कर दिया। यहाँ पर आप ये देखें कि पाकिस्तान में क्या नहीं है। सिंगापुर की मिसाल में आप लोगों को यहाँ पर दूं, या मैं आपको GCC कंट्रीज की सहरा को उन्होंने आबाद कर दिया अपनी आवाम के लिए। वो क्या कर रहे हैं, हालात हर जगह खराब हैं, दहशतगर्द हर जगह पर हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान जलील हो रहा है, पाकिस्तानी जलील हो रहे हैं, और यहाँ पर लोग नाहक मारे जा रहे हैं और मर रहे हैं और खून बह रहा है इस सरजमीन पर, आप सबको होश आ जाना चाहिए और आप सबको खुदा के अजाब से डरना चाहिए। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, क्या ये इस्लाम है इमरान खान कि आज आपकी माँ बहनें बेटियां सड़क पे पड़ी हैं और आपने उनकी लाइटें बंद कर दी हैं, आप उनको धमका रहे हैं, आप उनको यहाँ से भेज रहे हैं और धमकियां उनको दे रहे हैं। उनके बच्चे बीमार पड़े हैं, यहाँ पर उनको वॉशरूम जाने तक की सहूलत नहीं है। वहां भी आपने 10 रुपए रख दिए कि आप वॉशरूम जाएंगे, 10 रुपए दे के आप वॉशरूम जाएं, और आज चौथा दिन है और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस यहाँ पर करीब है। क्या मुझे मैं एक आम शहरी हूँ पाकिस्तान की, मेरी जान भी हाजिर है इस पाकिस्तान के लिए और इस पाकिस्तान के बच्चे के लिए। मैं जब ट्रैवल करती हूँ मुख्तलिफ इलाकों में दुनिया के, तो मुझे शर्म आती है। मैं कहती हूँ कि मैं किस तरीके से हम पुरसकून हो जाते हैं किसी और की सरजमीन पे हम जब लैंड करते हैं, और पाकिस्तान में जब हम आते हैं अपने पर्स छुपा रहे होते हैं, हम अपनी चीजें छुपा रहे होते हैं, औरतें माएँ बहनें सेफ नहीं हैं। मोटरवे का जो वाकया हुआ, पुलिस उसमें इन्वॉल्व थी, दबा दिया गया। क्या उस औरत को मिला इंसाफ, मुझे बताएं आप लोग। यहाँ पर इंसाफ बिकता है। अगर पुलिस और कोर्ट्स, मैं सबसे ज्यादा ये जजेस को मुखातिब करके यहाँ पर कहती हूँ कि अगर आप लोग सुधर जाएं, आप लोग बिकाऊ ना हो, तो मुल्क का ये हाल ना हो। जिस मुल्क में इंसाफ अमीर के लिए कुछ और गरीब के लिए कुछ और होगा, तो आज मुल्क का यही हाल होगा। और मैं फिर दोबारा आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि मैं आप लोगों की आवाज हर जगह पहुंचाऊंगी, और आज बल्कि मेरी ये जो तकरीर है ये भी ऑन एयर हो जाएगी सोशल मीडिया पे, तो आप देखेंगे कैसे ये जागेंगे। मैं पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को ऐसे जलील होते हुए नहीं देख सकती। मैं आप लोगों को मिसाल देती हूँ ईरान की मिसाल आप लोगों के सामने है, ओमान की मिसाल आप लोगों के सामने है। अफगानिस्तान का इसलिए मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगी कि तो वो तो 40 साल से हालत जंग में है। हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर भी दहशतगर्द है, सब कुछ होता है। आप कौन सी पॉलिसीज इख्तियार किए हुए हैं? आप अपने जवानों को मैदान जंग, यहाँ पर तो जंग भी नहीं है पाकिस्तान में, फिर भी ये मैदान जंग बना हुआ है और हमारे यूथ मर रही है, धड़ाधड़ मर रही है। आप लोगों को पता नहीं हमारी यूथ खून बहा रही है, बगैर वजह के खून बहा रही है। इस पाकिस्तान पे खुदा रहम करे और हमें अल्लाह के अजाब से बचाए। और मैं एक बार फिर पुरजोर आवाज में इमरान खान को ये कहती हूँ कि रियासत मदीना ऐसा नहीं होता। रियासत मदीना ये नहीं कि आपकी माँ बहनें बेटियां सड़क पर जलील ख्वार हैं। खुदारा होश करो, नहीं तो खुदा की लाठी बे आवाज है और तुम सब जलील हो जाओगे और हम सब देखेंगे। मेरे साथ नारा लगाए आप सब, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये एक और मेरा पैगाम इस इंटरव्यू के थ्रू, थोड़ा पानी मिल सकते हैं आप लोगों को? इस इंटरव्यू के थ्रू मेरा एक और पैगाम है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सबको पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत है, बल्कि मेरे ख्याल से हम सबको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है कि ये सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर अगर हम अपने हकूक की आवाज़ उठाएं, मैं खुद बलोचिस्तान से हूँ, अगर हम अपने हकूक की आवाज़ उठाते हैं तो यहाँ पर लोग हमें कहते हैं कि आप गद्दार हैं। हम गद्दार नहीं हैं, हम अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं
اور ہم پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کو ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں جو بن سکتا ہے اگر یہ پاکستان صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے اور اگر عوام کا شعور بیدار ہو جائے. پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! بہت شکریہ.